साइम पुत्र थोड़े पेशेंस नाल खेल और भी छक्के मार लेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? हाँ तो दोस्तों, ये क्या हो गया? हम तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद सोच रहे थे कि पाकिस्तान टीम का न्यू वर्जन डाउनलोड हो गया। ये क्या दोस्तों, लगता है पुरानी वाली अपडेट आ गई है वापस। लोग आगे जाते हैं और हमारा तो आपको पता है, हम पीछे जाते हैं। मैं तो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद सोच रहा था कि पाकिस्तान ने न्यू इंटेंट के साथ अच्छी शुरुआत की है। चलो वर्ल्ड कप में ऐसी ही इंटेंट और शुरुआत चाहिए। पर ये क्या, ये तो वर्ल्ड कप शुरू होते ही ख़त्म हो गई। ये कैसी अपडेट थी? लगता है वैसे ही मिस कॉल कर दी किसी ने। कॉल तो आई नहीं और दोबारा वही पुराना तरीका, अपने फैंस को हार्ट अटैक देने के बिना पाकिस्तान कहाँ जीत सकती है। आज तो हद ही कर दी थी। मैंने कहा हार्ट अटैक नहीं, पाँव अटैक कहीं ना आ जाए। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था उस वक्त हो क्या रहा है। तो दोस्तों चलते हैं आज की क्रिक कॉमेडी की तरफ। शुरू करते हैं आगा जी से। आगा जी, चलो शुक्र है आपने टॉस जीत लिया, क्योंकि हमारी टीम को तो कुछ पता होता नहीं। पे 300 की हो तो हम सोचते हैं ये 150 की है, और अगर 150 200 की हो तो हम सोचते हैं इस पे तो खेलना ही नहीं है। तो इसलिए चलो शुक्र है आज जी आपने टॉस दोबारा जीत लिया और पहले बॉलिंग की। और बॉलिंग शुरू होते ही कौन आए? हाँ हाँ, वही हमारे प्रीमियम फास्ट बॉलर। आपने ठीक पहचाना, मैं शाहीन शाह अफरीदी की ही बात कर रहा हूँ। प्रीमियम फास्ट बॉलर ने तो बॉलिंग ऐसे शुरू की जैसे ये 300 की पिच हो। मुझे तो डर लग गया कि ऐसा ना हो कि मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान 300 बनाएगा, पर यहाँ तो नीदरलैंड 300 बना रहा है। शाहीन शाह की बॉलिंग देखकर तो नीदरलैंड वाले सोच रहे थे कि प्रीमियम बॉलर इस तरह होता है। चलो फिर शुक्र है हमारे पास प्रीमियम बॉलर नहीं है। ये तो शुक्र है सलमान मिर्ज़ा का, उसने बहुत ही अच्छी बॉलिंग कर दी, जिसकी वजह से हमारा पावर प्ले थोड़ा बच गया। और फिर आए हमारे मिस्ट्री स्पिनर। हाँ वही, जो कहते हैं कभी आओ ना खुशबू लगा के, ये बॉल अंदर आएगी और तुम बाहर जाओगे। और वही हुआ। नीदरलैंड वाले जिस स्पीड से जा रहे थे, मैंने कहा 180 तो लाजमी है। पर शुक्र है हमारे स्पिन डिपार्टमेंट का, स्पिनर ने तो उनकी गाड़ी ही पंचर कर दी, जिसकी वजह से 147 पे ही ब्रेक लग गई। और डेथ ओवर की बॉलिंग अपनी देखकर मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था। 2-3 बार तो मैंने खुद को थप्पड़ मारा। मैंने कहा हाँ मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लास्ट ओवर में 20-25 रन पे 6 विकेट ले लें। मैं कहा वाओ जी, लगता है इब्रार और इनकी मिस्ट्री काम कर गई। और हाँ, आगा जी से क्रेडिट नहीं लेना ना। आगा जी, आपने तो कमाल कर दिया, जो साइम को ओवर दिया ना, वही टर्निंग पॉइंट था। हाँ हाँ भाई, बात करता हूँ बाबर के कैच पे। तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो? मुझे पता है तुम लोग सोच रहे हो कि अभी तक बाबर की बात क्यों नहीं की। करता हूँ भाई, रुको ज़रा सब्र करो। बाबर भाई ने तो फील्डिंग में आज कमाल ही कर दिया। ऐसे लग रहा था कि उसमें ग्रीन फ्लिप की रूह आ गई हो। पर एक बात थी, बाबर ने जो करना था वो फील्डिंग में ही करना था, क्योंकि उसके बाद आ गई हमारी बैटिंग और बाकी फिर जो हुआ आप लोगों के सामने है। और फिर आई हमारी बैटिंग। मैंने सोचा यार, इतना कम स्कोर। जब तक आगा जी खेल रहे थे उस वक्त तो सब ठीक था, पर जैसे ही आगा जी आउट हुए, मैंने सोचा अब हमारा किंग आया है, किंग बाबर आजम। हाँ तुम लोगों ने ठीक पहचाना। पर लगता है किंग अपनी क्वीन के पीछे आया था और क्वीन उसे मिली नहीं, तो उसने अच्छे भले मैच के लगा दिए थे पकोड़े। बाबर भाई ने तो आते साथ ही फरहान को कह दिया, भाई तू मार, मैं खड़ा हूँ। और फरहान जो है वो तो है ही पठान। ने कहा जी बाबर भाई जो आप कहें। उसके बाद तो फरहान भाई ने क्या बैटिंग की, पर क्या फायदा दूसरी तरफ से सपोर्ट ना मिलने पर। हर बार की तरह फरहान आउट। फरहान के आउट होते ही मैच के तो लग गए थे पकोड़े। बाबर ने कहा फरहान तू गया, रुक मैं भी आ रहा हूँ। और फिर आए शादाब खान यानी दामाद जी, साथ में मैच विनर मेरा नवाज। नवाज और शादाब ने भी बाबर भाई को आवाज दी, रुको बाबर भाई, पार्सल ना खोलना, हम भी आते हैं, एक साथ बिरयानी खाते हैं। वैसे भी हम मैच खेलने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो बिरयानी खाने आए हैं। इस पे आगा जी बहुत नाराज हो गए। आगा जी को समझ नहीं आ रहा था ये क्या हो गया कि एकदम से हालात जज्बात सब बदल गए। उनके 98 फॉर 3 से डायरेक्ट 114 फॉर 7। मैंने सोचा इतने टाइम में तो बंदा मुंह हाथ नहीं धोता जितनी जल्दी उन लोगों ने हमारी टीम को धो दिया था। और फिर आया हमारा राणा जी। और राणा जी ने जो छक्के मारे ना,
19 اوور میں۔ آج بھی پہلی اننگ میں جب بولنگ ہو رہی تھی، یہی سوچ رہا تھا کہ رانا جی کر کیا رہے ہیں۔ میرے خیال میں رانا جی اٹینڈنس لگاتے ہیں سب کی، تم آئے ہو، تم بھی آئے ہو، تم بھی آئے ہو، پر میں غلط تھا۔ ایسا تو نہیں ہے، رانا جی نے کہا میں خاص وقت پہ خاص مومنٹ پہ آؤں گا، اور جب رانا جی آئے پاکستان کے تو ایل لگے ہوئے تھے، اور پھر رانا بین سٹوک فہیم اشرف نے نیدرلینڈ کے ایل لگا دیے۔ تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اور ہاں، یاد رکھو، باؤنڈری کے اس پار بال تو جا سکتی ہے مگر لوجک نہیں۔